स्टेशन पर आई ये लग्जरी प्राइवेट ट्रेन अपने मालिक का इंतजार कर रही थी, लेकिन इस ट्रेन का मालिक तो प्राइवेट जेट से उतरकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया हुआ था। लेकिन जब ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिला तो वो घमंडी औरत उससे बोली, तुम जैसे लूजर से प्यार करना बहुत बड़ी गलती थी मेरी, लेकिन अब समझ में आ गया है मुझे कि मुझसे शादी करना तो दूर, तुम मेरे बगल में खड़े रहने लायक भी नहीं। ये तुम क्या बोल रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। लगता है लोगों को सलाम ठोकते ठोकते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, तुम जैसे छोटे लोगों की है जो अपने हैसियत से कई ऊंचे ख्वाब देख लेते हैं। मुझे अपने पापा की बात बहुत पहले ही मान लेनी चाहिए थी। यूएस जाने से पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। एग्जैक्टली प्यार में पागल हो गई थी मैं, तुम जैसे गरीब के जिसके जेब में अठन्नी भी नहीं थी। मुझे समझ में आ गया है कि मेरे लिए आरुषि बेस्ट है। और वैसे भी तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या है, वो कैन की रिंग के अलावा, जो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह 2 कौड़ी की थी। स्वेटर को ही देख लो, उसकी सैलरी जितनी होगी ना, तुम्हारी साल भर की कमाई भी उतनी नहीं होगी। इसीलिए औकात में रहो। मैं कितनी मोटी चमड़ी है तेरी, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तू ऐसे के ऐसे खड़ा है। चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए तुझ जैसे इंसान, पर तुझे तो जरा से भी शर्म नहीं। कमाल है, अब भी खड़े हो। और कितनी बेइज्जती करानी है तुम्हें अपनी? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी आंखों पर पैसों की पट्टी चढ़ी है तो यहाँ कभी नहीं आता मैं। तो तुम्हें इनवाइट किसने किया है? ये कंपनी खोली है मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम पर। पिछले 3 साल से कड़ी मेहनत की है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम जैसे लोग बस हमारे घर के चौकीदार बनने ही लायक हो, और कुछ नहीं। किसी काम वाली से शादी कर लो तो तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। जमीन पर रहकर आसमान में उड़ने के ख्वाब मत देखो और मेरा पीछा छोड़ो। गॉट इट? देखो तो दरबान भी अब अपनी कंपनी खोलने लगे हैं। चौकीदार ने दवाइयों की दुकान खोली है। अंकल मुझे लगता है ये पेपर भी नकली बनवाए होंगे इसने हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए। बेवकूफ था मैं तो इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए, ये कंपनी बनाई। गेट आउट।